हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक एग्जाम्स में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दृष्टांत अलंकार के बारे में कि दृष्टांत अलंकार होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, उससे क्वेश्चन है, पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुपर राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। देखिए फ्रेंड्स, इस पहले तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो ए दिया है दृष्टांत अलंकार, बी दिया है विहोना अलंकार, सी दिया उदाहरण अलंकार और डी दिया है निदर्शन अलंकार। तो फ्रेंड्स, उसका अर्थ है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय हुई हमें तुम्हारी यह योग की बातें अच्छी नहीं लगती। राज्य पद को पाकर भला भीख मांगना किसको अच्छा लगेगा। भाव यह है कि जैसे राज्य पाकर कोई भीख नहीं मांग सकता है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम के सामने तुम्हारे योग की बातें भी हमें अच्छे नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि दृष्टांत अलंकार होता क्या है। उसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसे कहते हैं। जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। या जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कहीं गई बातें से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। किसी और पर प्रेमी नारिया पति का क्या कह सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण है दृष्टांत अलंकार के। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसका अर्थ फ्रेंड्स नीचे देख लीजिए। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, उस पर कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एक सभ्य इंसान हो और एक जो है कुछ मतलब बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है, दोनों एक साथ रहते हो, तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो बिगड़ा हुआ इंसान है तो वो सही है, तो उसको सही ही रहेगा वो व्यक्ति। वो दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु उसकी सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस जो है यहाँ पर पहली पंक्ति बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, अतः यह दृष्टांत अलंकार है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है या जाता है। सठ सुधरही सत्संग पाई, सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परिस कुधातु सुहाई। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारी पति का क्या कह सकती है। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम निकालते हैं, देख भेड़िए भी आज आंसू निकालते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि आशा करती हूँ आपको जो है दृष्टांत अलंकार समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, ए सही है। जब काव्य में किसी बात का उदाहरण दे के समझाया जाए, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे मैं यहाँ गोपिया जो है उद्धव को समझा दी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।